जय माता दी। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत, पहले दिन की मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है और ऐसे में मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और आज अगर बात करें तो मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है और मां शैलपुत्री की पूजा आज की जा रही है। अलग अलग मंदिरों में तमाम भक्तों को भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ और ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी तमाम कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आज नवरात्र का पहला दिन है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। तो आपको बता दें कि आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं और मंदिरों में माता के भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अलग अलग जगह से तमाम वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हर कोई मां के दर्शन करना चाहता है, पूजा अर्चना उनकी करना चाहता है और ऐसे में तमाम तैयारियां भक्तों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि मां का आगमन हो रहा है और ऐसे में मां की पूजा के लिए तमाम तैयारियां भक्तों ने की हैं, क्योंकि आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज पहला दिन है, मां शैलपुत्री की आज पूजा की जा रही है। अगर बात करें मंदिरों की तो मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि माता रानी के दर्शन करने चाहते हैं। सभी लोग पूजा अर्चना करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, आए नवरात्रि माता के। जी हाँ, नवरात्रि आ गए हैं और आज पहला दिन है और ऐसे में तमाम तैयारियों के साथ भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। घरों में लोग कलश रख रहे हैं। माँ का आगमन को लेकर भक्तों में एक अलग सा उत्साह भी देखा जा रहा है और यही बड़ी वजह है कि मंदिरों में भारी भीड़ है। भक्त सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से मंदिरों में पहुंचने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह से भक्त पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अगर बात करें नवरात्रि की तो नवरात्रि बड़ा पावन पर्व हिंदुओं के लिए माना जाता है और सभी तैयारी करते हैं और बड़ी बेसब्री से माता के आगमन का इंतज़ार किया जाता है। हालांकि इंतज़ार खत्म हुआ है और नवरात्रि आ गए हैं। आज पहला दिन है, शारदीय नवरात्रि है, काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। लेकिन अगर पहले दिन की बात करें तो पहला दिन है, शैलपुत्री माँ की पूजा हो रही है। 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं अयोध्या से वाराणसी, दिल्ली और झज्जर, प्रयागराज, मुंबई, ये 6 जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए अलग अलग जगह पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में आप देख सकते हैं कि भक्त माता के दर्शन करने के लिए बेताब हैं और मंदिरों में पहुँच रहे हैं, माता रानी की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको अष्टभुजी माता मंदिर वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर महिलाएं माता रानी की पूजा करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक अलग सा उत्साह भक्तों में दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात दिल्ली की करें, झंडे वाला मंदिर की, तो आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, हर कोई माता रानी के दर्शन करने के लिए बेताब है। और सेम तस्वीर झज्जर से भी निकल कर सामने आई है, जहाँ पर पुजारी के साथ साथ जो माता रानी के भक्त हैं वो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज से अगर आपको बताएं तो प्रयागराज से तस्वीर देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर अपने 5वीं तस्वीर में आप, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में देखी जा रही है। मुंबई से सेम तस्वीर निकल के आई है मुंबा देवी मंदिर की, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हर कोई पूजा अर्चना करना चाहता है, माँ के दर्शन करना चाहता है, माँ के आशीर्वाद लेना चाहता है और भारी संख्या में मुंबई की ये तस्वीर निकल कर सामने आई है, जहाँ पर मुंबा देवी मंदिर में भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, माँ के पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि माता रानी के 9 दिन बड़े खास होते हैं भक्तों के लिए, क्योंकि 9 स्वरूपों की पूजा इन 9 दिन में करते हैं और कहते हैं कि ये 9 दिन भक्तों के लिए इसलिए खास होते हैं क्योंकि इन 9 दिन में भक्तों की जो इच्छाएं होती हैं, जो महत्वपूर्ण इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। माँ के दर्शन करने के लिए हर एक भक्त बेताब होता है
और आज के दिन का बेसब्री से भक्त इंतजार करते हैं। हालांकि इंतजार भक्तों का खत्म हुआ है और नवरात्रि आ गए हैं। शारदीय नवरात्रि की एक अलग महत्व माना जाता है। वो कहते हैं कि इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर आई है। हर साल आप लोग जानते होंगे कि जब भी नवरात्रि आते हैं तो माता रानी का वाहन जो होता है वो अलग अलग होता है। कभी माता हाथी पे सवार होकर आती हैं, तभी कभी शेर पर सवार होकर आती हैं और ऐसे में इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर आई हैं और इसलिए ये नवरात्रि और भी खास माने जा रहे हैं भक्तों के लिए। और यही बड़ी वजह है कि सुबह से मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। ब्रह्म मुहूर्त से भक्तों का मंदिर पहुंचना शुरू हो चुका है। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो बड़े कड़े इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं ताकि माता के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और यही बड़ी वजह है कि जहां भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखी जा रही है। हर एक भक्त अपने नंबर का इंतज़ार कर रहा है कि कब उसका नंबर लगेगा, कब वो माता रानी के चरणों में शीश नवाएगा, प्रार्थना करेगा, अर्चना करेगा और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना करेगा। तो तमाम वो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं अलग अलग मंदिरों से और TV27 न्यूज़ लगातार आपको तमाम वो तस्वीरें दिखा रहा है। अलग अलग मंदिरों से आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। ये 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अयोध्या, वाराणसी और दिल्ली, झज्जर, प्रयागराज और मुंबई, अलग अलग मंदिरों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप माता रानी के दर्शन के साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो माता रानी के भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं। और TV27 न्यूज़ लगातार आपको मंदिरों से तस्वीरें दिखा रहा है। और इसी बीच आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वो मंदिरों की तस्वीरें दिखाएंगे, क्या कुछ खास है। मुरारी, जहां पर आप मौजूद हैं, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, वहां की रौनक क्या है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए मुरारी। जी आर्या, बिल्कुल। मैं इस समय देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में हूँ। लगभग 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किया है। अगर भीड़ की बात दिखाएं तो मैं कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, वो कतार सुबह तकरीबन 4 बजे से आरती के बाद से शुरू हुई है और एक कतार लगभग 1.5 किलोमीटर तक लंबी लगी हुई है। मान्यता है कि इस मंदिर में नवरात्रि में जो पूजा अर्चना करते हैं, जो माता रानी से मुराद मांगते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है। और यही विशेषता है कि मुंबई, नासिक के अलावा देश के अन्य अन्य कोनों से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं मुंबा देवी माता का ये मंदिर का मुख्य द्वार है, जहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगातार भक्त माता रानी के एक झलक पाने के लिए, दर्शन के लिए जो है मंदिर में पहुँच रहे हैं। आर्या, बिल्कुल मुरारी, और माता के दर्शन करने के लिए भक्त बेताब है। अलग अलग जगह से तस्वीरें TV27 न्यूज़ दिखा रहा है, लेकिन आप मुंबा देवी मंदिर में मौजूद हैं। मुरारी, आज माता शैलपुत्री की पूजा हो रही है, कितना खास है आज का दिन भक्तों के लिए, क्योंकि बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं माता के भक्त नवरात्रि आने का। और शारदीय नवरात्रि और भी खास होते हैं। आज फाइनली वो दिन भक्तों के लिए आ गया है। कितना उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है मुरारी। आर्या, अगर उत्साह की बात करें तो तकरीबन 5:30 बजे के आसपास मैं मुंबा देवी मंदिर परिसर में पहुंचा हूं। तब से लेकर अब तक पैर रखने की जगह नहीं है। अगर दुकानों की बात करें तो दुकानों पर सामान और पूजा पाठ की सामग्री लेने के लिए भी लंबी कतार लगी हुई है। और जिस तरीके से माँ मुंबा देवी की पूजा अर्चना की बात कही जाती है, तो यहाँ पर मिष्ठान के अलावा जो पुष्प, गुच्छ और माल, चुनरी, हार, फूल होते हैं, उसे भी बड़ी संख्या में जो है दुकानें लगाई गई है। और श्रद्धालु, हर कोई श्रद्धालु चाहता है कि माता के दरबार में जब पहुंचे तो माता रानी को पुष्प अर्पित करे, माला अर्पित करे और उनसे वो प्रार्थना करे, वो मांग करे, जो उनकी मुरादें हैं वो माता रानी पूरी करे। तो इस तरीके की तस्वीर अगर मुंबा देवी की दिखाना चाहे तो मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर महाराज है। सर, क्या क्या पूजा पाठ में सामान देते हैं आप? नारियल, चुनरी, हार, प्रसाद, मिठाई वगैरह सब का सामान दिया जाता है मुंबा देवी का। श्रृंगार वगैरह सब सामान दिया जाता है मुंबा देवी का। कहा जाता है कि 16 श्रृंगार माता रानी के मुंबा देवी में चढ़ाए जाते हैं। हाँ, 16 श्रृंगार मुंबा देवी में चढ़ाया जाता है। सबसे ज्यादा महत्व है श्रीफल का।
मतलब नारियल का सबसे बड़ा महत्व है, नारियल चुनरी का और श्रृंगार का महत्व है। और मिठाई तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से भक्त को जैसा भी चाहिए उसी हिसाब से दिया जाता है। तो आर्या देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 16 श्रृंगार होते हैं माता रानी के, वो यहाँ पर अनिवार्य रूप से जो है भक्त माता रानी को चढ़ाते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ शुद्ध मिष्ठान गुम्बा देवी ट्रस्ट द्वारा बनाया जाता है वो प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और लगातार जिस तरीके से गुम्बा देवी मंदिर के अंदर भक्तों की भीड़ लगी है, अगर सुरक्षा की बात करें, पुख्ता बंदोबस्त है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। हर साल की तरह इस साल भी काफी भव्य तैयारी की गई है। आर्या, बिल्कुल बिल्कुल मुरारी, और भव्य तैयारी के साथ माता का आगमन हो गया है। लेकिन मुरारी, इस बार के संयोग बड़े अद्भुत बताए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि माता रानी पालकी पर सवार होकर इस बार आ रही हैं। मुरारी जी आर्या, मैं आपको बाहर लिए चलता हूँ और बाहर से उन तस्वीरों को दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पर भक्त जो है वो माता रानी के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। श्रद्धालु काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और तस्वीर जल जमाव की बात करें तो हर व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल मुरारी, तैयारियां पूरी की गई हैं माता रानी के मंदिर में और भक्तों का आगमन हो रहा है। आप जहां से निकल रहे, काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालुओं में एक अलग सा उत्साह देखा जा रहा है। तस्वीरें दिखाइए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। मुरारी देखिए, अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो फिर मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए यहाँ पर जो पंडाल लगा हुआ है, लगभग इन तस्वीरों से मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके की भीड़ लगी है, एक नहीं दो नहीं 7 कतारें लगी हैं। लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये भक्तों की भीड़ है जो माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। अगर दुकानदारों की बात करें, सजावट की बात करें, तो हमारे साथ है दुकानदार है। सर, किस तरीके की तैयारी की गई है? बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो रही है, सब अच्छा हो रहा है और सब शांति से हो रहा है। श्रद्धालु कहाँ से आते हैं माता के मंदिर में, और क्या कुछ प्रसाद यहाँ चढ़ाया जाता है? यहाँ बम्बा देवी का स्पेशल बर्फी है, वो चढ़ाया जाता है। नारियल है, चुनरी है, माला है, श्रृंगार है, बेनी है, ऐसा प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो भक्तों को वो लेके जाते हैं मंदिर में। 9 दिन नारियल फूटता नहीं तो भी नारियल माता जी को अर्पण किया जाता है। तो आर्या देखिए, लड्डू मिष्ठान है, फूल का एक गजरा है। बिल्कुल मुरारी, आपके पास वापस लौटेंगे। मुरारी, आपके पास वापस लौटेंगे। अपने दर्शकों को सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर हमारे सहयोगी आलोक राजा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आलोक जी, जय माता की। बहुत एक अलग सी तस्वीरें लखनऊ से देखने को मिल रही। जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या नजारा है मंदिर में, भक्तों में किस हिसाब से उत्साह देखा जा रहा है? आलोक जी। देखिए, सबसे पहले तो आर्या, आपको पूरे टीवी 27 को जय माता दी। और आज से शारदीय नवरात्र का आगाज हो चुका है और आज से मंदिरों में हर तरफ जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। और कहीं चले गुलाबा आया है, माता ने आया है, तो कहीं इस तरफ माता की गूंज सुनाई दे रही है। मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ में श्री बड़ी काली जी मंदिर, जहाँ का अपना बहुत पुराना इतिहास है। करीब 2000 साल पहले इस मंदिर की स्थापना बस अपन यहाँ से फिर यहाँ देगा जी। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तों में कितना उत्साह है। अलग अलग मंदिरों से आपको टीवी 27 न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही। बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं। और ऐसे में शारदीय नवरात्र बेहद खास माने जाते हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्र में भक्तों का मंदिर पहुंचना, माता रानी का इंतजार करना, 9 दिन 9 स्वरूपों की पूजा करना बेहद खास माना जाता है। और यही बड़ी वजह है कि अगर बात करें मंदिरों के, अलग अलग मंदिरों की टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार टीवी 27 न्यूज़ वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों से अयोध्या बड़ी देव काली माता मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अष्टभुजी माता मंदिर वाराणसी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, झंडे वालन मंदिर दिल्ली से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और वहीं अगर बात झज्जर की करें तो माता भीमेश्वरी देवी मंदिर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसके साथ अलूपी देवी मंदिर प्रयागराज और मुंबा देवी मंदिर मुंबई। 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर
बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। और ऐसे में तमाम तैयारियां की गई हैं भक्तों की तरफ से, क्योंकि आज माता शैलपुत्री की पूजा हो रही है, पहला दिन है। और हमारे संवाददाता आलोक राजा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ में। आलोक जी, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है, माता शैलपुत्री की पूजा हो रही है, क्या कुछ नजारा मंदिर में देखने को मिल रहा है आलोक जी? बिल्कुल, मंदिरों की अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है, जय माता की गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। और इस बीच मैं अपने बच्चों को बता दूं आर्या कि मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के सबसे पुराने मंदिर श्री काली जी, बड़ी काली जी मंदिर में यहाँ पर हूँ, जिसका अपना एक पुराना इतिहास है। लगभग 2000 साल से भी ज्यादा ये पुराना मंदिर है। और बताया जा रहा है कि आदि शंकराचार्य ने किस तरीके से इसकी स्थापना की थी, लेकिन जो आधुनिक इसका जो स्वरूप है वो लगभग 300 साल पुराना है बताया जा रहा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है इस सबसे पुराने और अद्भुत मंदिर की तमाम सारी विशेषताएं हैं। और बात करें आज मां प्रथम शैलपुत्री का, आज किस तरीके से आज उनकी पूजा अर्चना की जा रही है और उनका श्रृंगार किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। राजधानी लखनऊ का ये चौक का इलाका है, सबसे पुराना इलाका, पुराना लखनऊ कहा जाता है। वहां पर श्री बड़ी काली की मंदिर है, जहाँ की जो मूर्ति है वो अष्ट धातु की है। और ये भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर नारायण और विष्णु का अवतार देखने को मिलता है। मतलब माता यहाँ पर उस स्वरूप में, उस रूप में पूजी जाती हैं। तो इसकी तमाम सारी इसकी जो है वो किंवदंतियां हैं, तमाम सारी कथाएं हैं, वो काफी प्रचलित हैं। लेकिन आज बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। आर्या, बिल्कुल आलोक जी, और माता के दर्शन करने के लिए हर भक्त बेताब है। लेकिन आपके पास वापस लौटेंगे, उससे पहले हम दीपा के पास चलते हैं। दीपा, जहां पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें क्या कुछ निकलकर सामने आ रही हैं? मंदिर में किस हिसाब की रौनक देखने को मिल रही है दीपा? तो आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि है और ऐसे में अलग अलग जगह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे फिर यूपी के लखनऊ की बात कर ली जाए या फिर मध्य प्रदेश के भोपाल की बात कर ली जाए, मुंबई की बात कर ली जाए। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों में भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ऐसे में आज माता शैलपुत्री की पूजा हो रही है और शैलपुत्री की पूजा के लिए देखा जा रहा है कि भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि माता का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था नवरात्रि का। और कहते हैं कि आए नवरात्रि माता के, आए नवरात्रि माता के। तो नवरात्रि आ गए हैं, क्योंकि लंबे समय से माता के भक्त इंतजार कर रहे थे और फाइनली वो दिन आ गया है। माता के 9 स्वरूपों की पूजा होगी और आज पहले स्वरूप यानी कि शैलपुत्री, माता शैलपुत्री की पूजा हो रही है। और ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से भक्तों का मंदिर में पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। दीपा हमारी सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपा, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहां की रौनक क्या कुछ देखने को मिल रही है? भक्तों में उत्साह किस कदर का देखने को मिल रहा है? दीपा, देखिए, आपको बता दें कि नवरात्रि की आज शुरुआत हो गई है। भक्तों से आस्था का प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है और उत्साह हो आपको दिखाएंगे। पहले आप देखिए माता रानी के दर्शन कीजिए। ये राजधानी भोपाल के सबसे प्राचीन मंदिरों में जो नाम आता है माँ कालिका मंदिर में, यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो देखिए आप किस तरह से माता पे मालाएं जो है वो चढ़ाए गए हैं। लगातार भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं और बहुत से ही भक्तों की भीड़ यहाँ लगी हुई है। देखिए किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं पूरी बनाई जा रही है, किसी तरह की कोई अवस्था न हो। इसके साथ माता रानी की लाल रंग की साड़ी जो है वो भी लाल रंग का माना जाता है। इसलिए भक्त जो है अपनी भक्ति के अनुसार तमाम जो भक्त है माता को फूल हो, पुष्प हो, साड़ी जो है माता रानी को चढ़ाई गई, व्यवस्थाएं कुछ बनाई गई। लेकिन पुलिस का बल जो है वो भी मंदिर के अंदर तैनात किया गया है। इसके अलावा अब हम आपको दिखाते हैं कि कतार जो है उस कतार में लगकर सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं और लंबी कतार है, काफी दूर तक
जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक एक कतार देखने को मिलती है। और आपको बता दें कि आज सुबह 6 बजे से ही जो माहौल है वो बना हुआ है। देखिए छोटे बच्चों को लेकर जो यहाँ पर लोग हैं वो भी पहुंचे हैं और माता रानी के दर्शन जो है आपको पंचों पकड़ा रहे हैं। सभी के अगर बात करें तो कई जो भक्त है उनकी आंखों में रही कि माता रानी को सभी जो भक्त है वो बेटी के रूप में मानते हैं। और ऐसे में काफी ज्यादा महत्व जो है वो माना जाता है कि कई जो भक्त है कतारों में लगे हुए लोगों से हम बातचीत करने की बात प्रयास करेंगे। देखिए अलग अलग उम्र के अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, महिलाएं भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। कितना महत्वपूर्ण आता है नवरात्रि का ये समय। तो माँ के 9 स्वरूपों की पूजा हो रही है, लेकिन माँ दुर्गा के हर स्वरूप की विशेषता बताएंगे आपको, कैसे माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए, माँ के कौन से स्वरूप की आराधना से भक्तों को जीवन में क्या कौन कौन सी उपाय करने चाहिए और क्या फल मिलता है, ये सभी चीजें। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले रूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये ही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। वृषभ पर सवार शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प हमेशा रहता है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष के घर की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थीं। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन दक्ष ने शंकर जी और सती को इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने शंकर जी से पिता के घर जाने की जिद की। शंकर जी ने सती को बहुत समझाया पर सती नहीं मानी। तब शंकर जी ने सती को पिता के घर जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल सती की माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया और बाकी सब भगवान शंकर जी के बारे में बात कर सती का अपमान कर रहे थे। जब दक्ष ने भी उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कहे तब सती को एहसास हुआ कि भगवान शंकर जी की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। सती अपने पति भगवान शंकर का अपमान ना सह सकी और अपनी जान दे दी। इस दुखद समाचार को सुनकर शंकर जी ने अपने गणों को भेजकर क्रोध में दक्ष के यज्ञ को भंग कर दिया। उसके बाद अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में सती ने जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की ही भांति वे इस बार भी शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। स्पेशल डेस्क TV 27 न्यूज। भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है। 6 तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हरिद्वार से पहली तस्वीर मनसा देवी मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में भक्त मंदिर में पहुंचे हुए हैं और हर कोई अपने नंबर का इंतजार कर रहा है, बेसब्री से मां के दर्शन के लिए इंतजार कर रहा है। तो वही दूसरी तस्वीर आपको मां कामाख्या मंदिर असम से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला है मंदिर में वो लगातार जारी है। मां के भक्तों में एक अलग सा उत्साह देखा जा रहा है। माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा से ये तस्वीरें दिखा सकते हैं, आपको देख रहे हैं तीसरी तस्वीर में कटरा देवी मंदिर से सीधा तस्वीर माता वैष्णो देवी मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां पर भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे हुए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और
छतरपुर मंदिर दिल्ली से आपको चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे हुए हैं, बेसब्री से मां के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। और पांचवी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं दुर्गा परमेश्वरी मंदिर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं और बेंगलुरु से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, हर कोई बेताब है मां के दर्शन करने के लिए, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का आज से शुभारंभ हो चुका है। आज माता शैलपुत्री की पूजा हो रही है। मनसा देवी मंदिर हरियाणा से भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। छोटी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्त माता रानी के मंदिर पहुंचे हुए हैं, हर कोई बेताब है, क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, पहला दिन है, माता शैलपुत्री की पूजा हो रही है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन कैसे माता रानी की पूजा की जाए, विधि क्या होनी चाहिए और कैसे कलश की स्थापना करनी चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे पंडित जी मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि नवरात्र पर किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, विशेष ध्यान क्या रखना चाहिए, किन चीज़ों का उपयोग आपको करना चाहिए, किन चीज़ों का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सब शुभकामनाएं आपको, नवरात्र की सभी दर्शकों को अनंत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की इस 9 दिन नवरात्रि तक चलने वाले उत्सव की अनंत शुभकामनाएं आप सभी को। सर, आज से नवरात्रि शुरू है, पहला दिन है शैलपुत्री, किन चीज़ों का विशेष ध्यान भक्तों को रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शायद कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं कि हमें क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, आप बताइए उनको। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को जान लेना है कि यह नवरात्रि और 9 दिवस तक चलने वाला एक तप उत्सव है। तप उत्सव इसलिए कहा जाता है कि अगर माँ दुर्गा के 9 रूप से आप सीखेंगे तो प्रथम शैलपुत्री का जो रूप है, स्वरूप है, वह एक हठ को तप के रूप में परिवर्तित करने का है कि कैसे आप किसी कार्य को, किसी लक्ष्य को लेकर के आप संकल्पित भावना से जब आगे बढ़ते हैं तो वह माँ शैलपुत्री सिखाती हैं। उसके बाद ब्रह्मचारिणी का रूप आता है। ब्रह्मचारिणी का रूप है कि आप जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जब किसी चीज का, तप का आप संकल्प लेते हैं, तो उसके बाद कैसे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कैसे आपको अपने जीवन में एक संगठित रूप से आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से हर रूप जो है वह एक न एक हमारे जीवन में एक सीख देते हुए और 9 दिनों नवरात्रि तक चलने वाली तपस्या को दिखाता है। और यही नवरात्रि का उत्सव जो है, या कह लीजिए नवरात्रि का तप जो है, देव, दानव, मानव, गंधर्व सभी ने समय समय पर किया है। इस ब्रह्मांड में सभी ने मां दुर्गा की उपासना की। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में और मां भगवती देवी पुराण के अनुसार कि जब संसार एकदम से अंधकारमय हो गया तो उस समय मां कुष्मांडा ने अपना तेज प्रदान किया सूर्य को, जिससे कि यह ब्रह्मांड फिर से प्रकाशमान हुआ। यानी कि जीव उत्पत्ति से लेके और जीव के पूरे सृजन तक मां कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विराजमान रहती हैं। इसीलिए हमेशा इस नवरात्रि को, और विशेष करके हमारे जीवन में 4 नवरात्रि का जिक्र आता है, लेकिन विशेष करके शारदीय नवरात्रि जो है अद्भुत है और गृहस्थ जीवन के लिए सबसे पूजनीय और वंदनीय स्थान इस नवरात्रि का आता है। जी बिल्कुल, आपने माता के 9 स्वरूपों के बारे में बताया कि कितना खास है, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन आज जो भक्त हैं वो कलश पूजन करते हैं। पंडित जी, कलश रखने का शुभ मुहूर्त क्या है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कलश रखते टाइम पर? देखिए, कलश स्थापना के लिए इस बार जो प्रतिपदा तिथि है, आज जो हम लोग पहला दिन माँ दुर्गा का मना रहे हैं, उसकी पूजा आराधना कर रहे हैं माँ शैलपुत्री का, इसी दिन कलश स्थापना की जाता है। वरुण कलश की स्थापना की जाती है, माँ शारदा के रूप की स्थापना की जाती है। तो ऐसे में विशेष ध्यान रखना है कि आपको कलश स्थापना से पहले किसी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना है। यानी कि खास करके नमक तो बिल्कुल भी ना हो, चाहे वह व्रत का नमक हो, चाहे
चाहे किसी भी प्रकार का। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि नमक ना रहे, अन्न ग्रहण ना किए हुए रहे। और इस बार तो मुहूर्त में अगर देखा जाए तो प्रातः काल से ब्रह्म मुहूर्त से ही अच्छा मुहूर्त कलश स्थापना के लिए मिल रहा है। तो आपको मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सर्वोत्तम मुहूर्त की बात करिए तो 11:10 से लेकर के 1:30 बजे तक, 11:10 से लेकर के 1:30 बजे तक अद्भुत अविस्मरणीय मुहूर्त है। और इस बीच जो है वह आपके लिए अभिजित मुहूर्त का भी समय मिल रहा है। और 12:10 से लाभ जो चौघड़िया है वह शुरू हो जा रही है। तो ऐसी अवस्था में आप अगर कलश स्थापना इस मुहूर्त में करते हैं तो अद्भुत रहेगा आपके कुटुंब भाव के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह नवरात्रि अद्भुत हो जाएगी। तो और विशेष ध्यान दीजिए कि जब कलश स्थापना करते हैं आप तो कलश में विशेष रूप से चांदी का सिक्का प्रयोग करिए। आप किसी भी प्रकार से, आप लोग सामान्य रूप से देखते हैं कि हम लोग वही जो सामान्य रूप से पैसे के रूप में सिक्के चल रहे हैं, लोहे के, आयरन है, उसमें शनि प्रधानता मानी जाती है। तो उसमें आपको कलश में लोहे का सिक्का नहीं डालना है। यह बर्ताव आपको करना है। चांदी की कुछ ना हो तो छोटी सी जो कील हो या कोई टुकड़ा हो वही आप डाल दीजिए। चांदी और सोना सदैव जो है वह शुद्ध होता है, वह कभी अशुद्ध नहीं होता है। तो ऐसा मत सोचे कि पहना हुआ है तो उसका प्रयोग नहीं करते। गंगा जल से धुल करके उसको कलश में डाल दीजिए और चांदी के सिक्के का ही प्रयोग करिए। 9 लौंग, 9 इलायची और साथ ही साथ 7 हल्दी की गांठें कलश में जरूर अंदर डालिए। यह आपके गृहस्थ जीवन में शुभता प्रदान करेगा। और मां भगवती की मंत्रों के साथ, चाहे आप उनके किसी भजन के साथ उनकी वंदना करिए। कुछ ना हो तो मां दुर्गा के रूप की स्मरण करिए कि या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां दुर्गा को समर्पण चाहिए। मां को क्या चाहिए होता है ये हम सब जानते हैं कि ये एक मां सिर्फ प्यार चाहती है, स्नेह चाहती है, समर्पण चाहती है अपने संतान से। माता को सिर्फ भावों की भूखी होती है, माता कहते हैं। आपसे ये भी जानेंगे कि प्रसाद में क्या भोग लगाना चाहिए माता शैलपुत्री को, क्योंकि प्रथम दिन है। लेकिन उससे पहले हम सीधा अपने दर्शकों को वाराणसी ले चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी आंचल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आंचल, आप जिस मंदिर में मौजूद हैं वहां की रौनक क्या है, भक्तों में उत्साह क्या है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जरा दिखाइए आंचल। पांडवों के द्वारा यहाँ पे पूजा पाठ की गई थी, यहाँ पे शिवलिंग बिठाया गया था। इस समय जिस तरीके से आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में आर्या भक्तों की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो एक सुबह से ही लगी हुई हैं। जिस तरीके से यहाँ पे महिलाएं जो पुरुष हैं उनकी भी जो भक्ति भाव है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जिस तरीके से मंदिर प्रांगण में भक्त आए हुए हैं, चारों तरफ से यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो लग चुका है। और आप तस्वीरों में देख सकती हैं भव्य नजारा माता का, एक दिव्य रूप जो है वो बनारस के शिवपुर के इस मंदिर में विराजमान है। आप हमारे साथ कुछ माताएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे आ रहे हैं और बिल्कुल आज जानेंगे, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन और ये महिलाओं के लिए बेहद खास हो जाता है। कहाँ से आ रही हैं आप? आज नवरात्रि का पहला दिन, कितनी आस्था भाव है माता के लिए? क्या कुछ जानती है मैडम, मंदिर के बारे में क्या मान्यता रही है? अष्टभुजी माता का मंदिर, नवरात्रि का पहला दिन। माता का एक बार जयकारा हो जाए। जय माता दी। मान्यता यहाँ की तो बहुत प्राचीन है, लेकिन आज आप किस मन्नत से, किस भाव से आई हैं? तो जय माता जी। जय माता दी। बिल्कुल आर्या तस्वीरों में जैसे महिलाएं हैं जय माता दी उनका उद्घोष कर रही है, यहाँ पे पुरुष भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे नवरात्रि का पहला दिन। और बनारस के काशी के इस दिव्य प्राचीन मंदिर में तांता लगा हुआ है भक्तों का। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कुछ जानते हैं मंदिर के बारे में? मान्यता क्या रही है? आज सर नवरात्रि का पहला दिन है, किस भाव से आए हैं माता के दरबार? माता के दर्शन करने के लिए आए हैं और ये है कि सबका मंगल हो और परिवार का भी मंगल हो, समाज का भी मंगल हो। कहाँ से आ रहे हो सर?
तो माता का एक बारी जयकारा हो जाए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बिल्कुल आंचल, और भक्तों की भारी भारी भीड़ बिल्कुल देखी जा रही है मंदिर में, और जिस हिसाब से भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं आंचल, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं आंचल? यहाँ पे जो प्रशासनिक तैयारियां हैं, जिस तरीके से आप मंदिर प्रांगण में देख सकती हैं, भीड़ है यहाँ पे। पुलिस बल की तैनाती एक सुबह से ही मौजूद है, और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु है उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, किसी भी तरीके का समस्याओं का सामना न करना पड़े, उसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मंदिर प्रांगण में एक सुबह से ही तैयार की गई है। जी आर्या, तस्वीर में देख सकती हैं कि माता। बिल्कुल आंचल, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन हमारी सहयोगी दीपा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपा, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहां की क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, क्योंकि आज शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, पहला दिन है, शैलपुत्री माता की पूजा की जा रही है, मंदिर की रौनक क्या है, अद्भुत नजारा क्या कुछ देखने को मिल रहा है? दीपा देखिए, आपको बता जी बिल्कुल दीपा, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी आंचल लगातार हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हुई है। आंचल, कहते हैं कि जब काशी का रुख करते हैं तो तमाम मंदिर हैं काशी में, और ऐसे में अलग अलग मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहां क्या कुछ अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है? आंचल बिल्कुल आर्या, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि यह बेहद प्राचीन मंदिर है, यह माता के मंदिरों में सबसे प्राचीन है। इसकी जो पूजा यहाँ पे सबसे पहले द्वापर युग में पांडवों के द्वारा की गई थी। और आर्या बता दें, बनारस धार्मिक स्थल है और यहाँ पे जो मंदिर है उनकी कमी नहीं है, लेकिन जो विशेष आस्था का केंद्र बन जाता है माता के लिए, वो इस प्राचीन मंदिर में देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से आप अभी देख रही है हमारे पीछे की मंदिर कतार में श्रद्धालुओं की भीड़ अभी तक मौजूद है, और यह भीड़ एक सुबह से है, कह सकते हैं जो भोर का काल होता है आर्या, उस समय से ये भीड़ मंदिर में उपस्थित है, और भक्तों की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो अभी भी लगातार बनी हुई हैं। तो आर्या, इस मंदिर की जो खासियत है, जो प्राचीनता है, जो भव्यता है, वो बेहद खास और बेहद प्राचीन है। जी बिल्कुल आंचल, और हर मंदिर की खास इतिहास है, उसके भव्यता के बारे में बताएं, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, हमने बात की थी कि कलश रखने का शुभ मुहूर्त क्या है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। माता शैलपुत्री की पूजा होती है आज के दिन, प्रसाद में किस चीज़ का भोग भक्तों को लगाना चाहिए, विशेष ध्यान क्या कुछ रखना चाहिए आज के दिन? देखिए आर्या जी, सबसे पहले तो मैं टीवी 27 के मंच से यह निवेदन करूंगा और संकल्प लेने के लिए भी कहूंगा हर सनातनी को कि जिस तरीके से पिछले दिनों में हर जगह से सनातन को तोड़ने या सनातन को अपमानित करने का प्रयास किया गया है, किसी भी बाजार की बनी हुई विशेष करके प्रसाद, क्योंकि यह खाने की वस्तु है, जब सोचिए कि हम अपने बच्चे या अपने परिवार के लिए इतना बर्ताव करते हैं तो हम थोड़े से आलस्य के चक्कर में बाजार की लाई हुई वस्तुओं से सीधा प्रसाद भोग लगाते हैं। प्रयास करिए कि अपने घर में स्वतः प्रसाद का निर्माण करिए, और खास करके आज के दिन जो मां शैलपुत्री का दिन है वहां पर नारियल की बर्फी, नारियल के लड्डू या फिर शुद्ध दूध से बनी हुई खीर, जिसमें कि किसी प्रकार का मिष्ठान आप मत डालिए, मीठा मत डालिए, वह स्वाभाविक जो उसका मिठास है दूध का, उससे जो मिठास आएगा मां भगवती को वह अतिशय प्रसन्न है। और जब उस प्रसाद से आप भोग लगाएंगे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि हे मां, जितना आपने दिया उतना आपको मैं उस श्रद्धा भाव से अर्पित कर रहा हूं, इसको चौगुना करके आप मातृत्व भाव में, मातृत्व स्नेह में मुझे वापस करिए। तो इस भावना से जब आप समर्पित भावना से बना करके भोग अपने हाथ से लगाएंगे तो मां प्रसन्न होंगी। जब आप सोचिए कि सामान्य जीवन में आर्या जी, जब हम अपने माता पिता को एक गिलास पानी भी दे देते हैं तो उसमें माता और पिता कितना प्रसन्न होते हैं, तो सोचिए कि खास करके वह मां भगवती जो पूरे संसार का संचालन करती हैं, पूरे संसार को नियंत्रित करती हैं,
जब उनको हम समर्पण भाव से कुछ अर्पित करेंगे, स्वतः अपने समर्पण भाव से बना करके, अपने प्रेम भाव से बना करके, तो उसका जो स्वाद होगा, उसकी जो पवित्रता होगी, उसका जो मिठास होगा वह अद्भुत होगा, तो शुभता मिलेगी। बिल्कुल पंडित जी, अगर अभी हमने बात की कि प्रसाद में किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, विशेष ध्यान क्यों, क्योंकि अभी तमाम वो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी प्रसादम को लेकर कि उसमें मिलावट देखी जा रही, जो आपने बताया कि घर में खुद बनाइए प्रसाद और उसको भोग लगाइए। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि माँ जब भी नवरात्रि आती है तो अलग अलग वाहन पर सवार होकर आती है। इस बार जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि माता रानी किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं, क्या कुछ अद्भुत इस बार के नवरात्र में रहने वाला है? देखिए आर्या जी, कई ज्योतिषियों और कई ब्राह्मण बिंदों को हमने भी देखा है कि उन्होंने इस बार कई कटाक्ष किए हैं माँ की सवारी पर और माँ के स्वरूप को लेकर के। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि विशेष करके माँ किसी भी सवारी पर आए, माँ विशेष करके आज जो है गुरुवार का दिन है, गुरुवार के दिन माँ दुर्गा जो है पालकी की सवारी, यानी कि कहिए कि डोली की सवारी लेके आती हैं। तो ऐसे में जब भी माँ डोली की सवारी लेके आती हैं तो उस बार जब आप सच्चे हृदय से अगर उनकी प्रार्थना करते हैं तो माँ साक्षात उस परिवार, उस कुटुंब में विराजमान होती हैं, क्योंकि माँ मातृत्व भाव से उस बार आती हैं। तो ऐसे में लेकिन इस बार एक और भिन्नता मिल रही है कि शनिवार के दिन जो है विदा ले रही हैं, यानी कि घोड़े पर विदाई ले रही हैं और युद्ध मुद्रा में विदाई ले रही हैं। तो युद्ध मुद्रा में जब भी विदाई लेती हैं आर्या जी, तो एक विशेष ध्यान हम लोगों को देना होता है कि जब डोली में आ रही हैं तो एकदम मातृत्व भाव से अगर आप प्रार्थना करते हैं, गृहस्थ जीवन के लिए सुख की प्रार्थना करते हैं, खास हो जाता है उन लोगों के लिए इस बार मां दुर्गा की डोली की सवारी में आना जो गृहस्थ जीवन में यानी शादीशुदा जीवन में कुछ समस्याएं देख रहे हैं, झेल रहे हैं, मातृत्व भाव में समस्याएं झेल रहे हैं, यानी संतान सुख से वंचित हैं या संतान को कुछ न कुछ पीड़ा होने से आप पीड़ित हैं। ऐसी अवस्था में गृहस्थ आश्रम के लिए अतिशय शुभकारी मां की डोली की सवारी हो जाती है। तो इस बार वह जोड़े जो संतान पक्ष को लेकर के विशेष पूजन आरती करेंगे और मिश्री के साथ इलायची का भोग लगाएंगे मां को 9 दिन, उनको मनवांछित संतान की इच्छा पूर्ति का वरदान मिलेगा। तो मां डोली में जब आती हैं तो मां गृहस्थ आश्रम के लिए परिपूर्णता लेकर आती हैं, यानी कि पूर्णता का भाव लेके आती हैं। तो अतिशय शुभकारी है इस बार की शारदीय नवरात्रि गृहस्थ जीवन के लिए, गृहस्थ आश्रम के लिए। आर्या जी बिल्कुल, और आपने बताया कि इस बार की नवरात्रि खासकर गृहस्थ जीवन के लिए बेहद खास है। राशि के हिसाब से हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं पंडित जी कि जिसकी जो राशि है, जैसे मेरी राशि मेष है, तो मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए नवरात्रि में, पूजा विशेषकर पूजा में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? आप वो हमारे दर्शकों को बताइए कि राशि के हिसाब से उन्हें पूजा कैसे करनी चाहिए, ध्यान किस चीज़ का रखना चाहिए, किस चीज़ की उन्हें गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए आर्या जी, हम एक ऐसे मंच पर हैं जहां पर वैश्विक स्तर पर एक बड़े स्तर पर लोगों से रूबरू हो रहे हैं और हमारे जो दिशा निर्देश हम देते हैं उससे बड़ा प्रभाव होता है। तो ऐसे में एक भ्रांति और भ्रम मैं तोड़ना चाहूँगा और शायद सनातन के व्यापारीकरण को भी तोड़ना चाहूँगा कि माँ दुर्गा की प्रार्थना वंदना का स्वरूप और विधान एक ही है। अब उसको दिवस के अनुसार, उनके स्वरूप के अनुसार प्रार्थना अनिवार्यता है। हाँ, यहाँ राशिगत अनुसार विशेष ध्यान देना है कि जैसे मेष राशि वाले हैं, मेष राशि वाले प्रयास करें कि लाल रंग के वस्त्रों में हमेशा उपासना करें, यानी कि मंगल की भूमिका उनके जीवन में प्राथमिक है। मंगल राशि का स्वामित्व करता है, तो लाल रंग के जो है वस्त्र का प्रयोग करें और हमेशा केसर या फिर विशेष रूप से लाल चंदन इत्यादि का प्रयोग आप उनके तिलक इत्यादि के लिए मां के लिए करें। इसी प्रकार से अगर दूसरी राशि वृष राशि के स्थान रखते हैं तो शुक्र की राशि है, शुक्र के राशि के लोग पीला या फिर श्वेत रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, क्योंकि श्वेत रंग शुक्र का प्रिय रंग है। तो आप विशेष करके श्वेत रंग का प्रयोग करिए और साथ ही साथ सफेद जो मिठाई है या प्रसाद है उनको अर्पण करिए। तीसरी राशि मिथुन राशि का स्थान आता है आर्या जी, और तीसरी राशि अगर देखते हैं
तो यह बुध की प्रधान राशि है। यहाँ पर इलायची अर्पण करना ना भूलें, जो है पूरे नवरात्रि में खास करके, और कुछ ना कुछ हरे रंग के वस्त्रों का भी प्रयोग करें या हरे रंग की चुनरी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जिस चुनरी में हरे रंग का प्रभाव हो उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। कर्क राशि का स्थान आता है, कर्क राशि चौथी राशि है और कर्क राशि के जातक अगर विशेष ध्यान दीजिए तो चंद्रमा की प्रिय राशि है आप। श्वेत रंगों के साथ साथ आप जो है गुलाबी रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं, वस्त्र का, आसन का, और विशेष रूप से मां को भी प्रसाद या वस्त्र चढ़ाने में इस रंगों का प्रयोग आप विशेष रूप से ध्यान दें। अब बात आती है सिंह राशि की, पंचम राशि जो है। सिंह राशि के जातक एक विशेष ध्यान दीजिए कि सूर्य की प्रधान राशि है और कहते हैं मां भगवती पुराण के अनुसार सूर्य को जो तेज मिलता है मां के स्वरूप से, मां कुष्मांडा के स्वरूप से मिलता है। तो आप विशेष करके श्वेत रंगों का प्रयोग करिए या हल्के लाल रंगों का प्रयोग करिए, यह आपके लिए अतिशय शुभकारी रहेगा। और प्रसाद स्वरूप में विशेष स्थान दीजिए यहाँ पर कि मां को अखंडित फल जो है, जो खंडित फल ना हो, वह आप प्रसाद स्वरूप अर्पित करिए। काफी कई लोगों को देखा है हमने कि सेब काट करके या संतरे को छील करके और अलग अलग भाग करके अर्पण करते हैं, ये गलती मत करिए। प्रसाद जो है अखंडित ही अर्पित करिए, सूर्य एक है, खंड उसके नहीं है, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बात आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वाले इलायची के साथ साथ विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दें कि उस माँ दुर्गा के उपासना में दूर्वा का प्रयोग करें, लेकिन दूर्वा माँ को ना चढ़ाएं, क्योंकि माँ की संतान रूप में गणेश जी हैं, माँ गौरी की संतान हैं, तो गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं और माँ भगवती को विशेष रूप से इलायची का प्रसाद जरूर चढ़ाइए। बात आती है अब तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि के जातक जो है शुक्र की प्रधान राशि है और शुक्र की प्रधानता में श्वेत रंगों का प्रयोग करिए और साथ ही साथ जो प्रसाद चढ़ाइए उसमें लाल रंगों का प्रयोग हो और हलवे का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। तुला राशि वाले हलवे का भी प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। कहते देखिए, एक भ्रांति तोड़ता हूं मैं, कुछ लोग कहते हैं हलवा का प्रसाद चढ़ाएंगे और कुछ लोग व्रत हैं, तो मीठे का प्रसाद चढ़ा करके एक अन्न लेने का विधान है और जो मां को प्रसाद चढ़ जाता है उसमें अन्न नहीं रह जाता है, वह आप प्रसाद ले सकते हैं, उसमें कोई बर्ताव नहीं है, कोई परहेज नहीं है, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बात आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो है लाल रंगों के साथ साथ गुलाबी और नारंगी रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं वस्त्र पूजन इत्यादि में, यह विशेष ध्यान देना है। और विशेष करके इनको जो है पीले रंग के जो है केसर डाल करके खीर इत्यादि अर्पित करिए प्रसाद में, वह अतिशय शुभकारी रहेगा। बात धनु राशि की, गुरु की प्रिय राशि है, जो है पीतांबरी वस्त्र का प्रयोग करिए, पीले रंगों का प्रयोग करिए और पीले रंगों के साथ साथ मां भगवती को विशेष रूप से लौंग जरूर, आप लौंग और मिश्री जरूर प्रसाद स्वरूप में चढ़ाइए, यह आपके लिए शुभकारी रहेगा। बात अब आपके मकर राशि की, 10वीं राशि है। मकर राशि वालों के लिए विशेष स्थान है, कुछ नीले रंग के वस्त्रों का जरूर प्रयोग करिए। और कुछ लोग भ्रांतियां देते हैं कि नवरात्र में काला नहीं पहना जाता, लेकिन शनि की प्रिय राशि हैं आप और हर किसी ने मां दुर्गा की उपासना की है और काला रंग जो है वह शिव की प्रधानता को दर्शाता है और शिव बिना शक्ति अधूरी है, तो आप नीले या काले रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं पूजन में। कोई भी भ्रम इसमें मत रखिएगा कि काला रंग अशुभ है, बिल्कुल भी यह मन में संदेह मत रखिएगा। तो नीले या काले रंगों का प्रयोग करिए, नीले पुष्प का भी प्रयोग आप अर्पण करने के लिए, उनके श्रृंगार के लिए करिए तो बेहतर रहेगा। कुंभ राशि शनि की दूसरी राशि है और 11वीं राशि है। कुंभ राशि के बारे में भी जानेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद कुंभ राशि को के जो जातक हैं उनको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए विशेष खासकर नवरात्रि में।